नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धाकड़ और बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। दो ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं। सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में हम कि खबर क्या है, इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह ट्रैप में फंस सकते हैं। आपको बहुत समय तक अफसोस भी हो सकता है यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञाता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं। बहुत ही क्रूशियल लेवल पर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। आप बस वीडियो देखो, आपको मेरी सारी बातें समझ में आएगी। मुझे यकीन है वीडियो देखने के बाद आप लाइक भी जरूर करोगे। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वहीं से बात को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से गिरावट देखने को मिली थी कल के डेट में, उसी तरह से आज रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे दो तीन खबरें हैं। एक तो आज जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टैक्स से रिलेटेड, निर्मला सीतारमण जी ने जो यहाँ पर फैसला लिया है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, और उसका इम्पैक्ट आपको आज के डेट में देखने को मिल रहा है। उसके साथ में एक और भी खबर है, और जो कल मैंने आपको खबर बताई थी कि भारत सरकार पूरी तैयारी कर ली है, जो एक राहत पैकेज देने वाली है टेलीकॉम इंडस्ट्री को। तो ये दो तीन खबरें हैं, इसका इम्पैक्ट, और साथ में कुछ ऑपरेटर की भी यहाँ पर मिली भगत है। ठीक है, तो इन सारे का जो मिक्सचर है उसके कारण आपको आज के डेट में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सारा कुछ अभी हम समझेंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें। ठीक है, देखिए, कल जो मैंने वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि भारत सरकार जो है वह राहत पैकेज बना रही है, और अगले सप्ताह तक आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वह पहुंच जाएगी, और इस मंथ के लास्ट तक सारा कुछ आपको एक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, कल जो खबर बताई थी उसके बाद कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि नहीं आप फंसा रहे हो, ये बात मत मानो, ये फंसा देगा, डुबा देगा, इस तरह की बातें आ रही थी। तो आप तो एक वीडियो मेरी पूरी देखते नहीं हो, समझते नहीं हो कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वीडियो पूरी देखोगे तो आप लाइक ज़रूर करोगे। ठीक है, तो देखिए, कल जो मैंने वीडियो आप लोगों को बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राहत पैकेज ज़रूर आ रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला वैसा कोई फैसला निकल कर नहीं आ रहा है। जो राहत पैकेज आ रही है वह टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए आ रही है, और टेलीकॉम सेक्टर के लिए आ रही है तो उससे सभी को बेनिफिट होगा। एयरटेल हो गई, जियो हो गई, ये वोडाफोन आइडिया हो गई, सभी को बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की जो समस्या है वह डायरेक्टली आप जब तक इसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जब तक फंड नहीं डालेंगे, डायरेक्टली जब तक भारत सरकार इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अभी साल भर और 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होगी। और जो राहत पैकेज निकल कर आ रही है उसमें क्या क्या बातें, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 4-5 बातें हैं। देखिए, ये बातें बहुत समझना आप लोगों को ज़रूरी है। जो दो खबर निकल कर आ रही हो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये सारा ड्रामा भी आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप जान पाओगे कि आपको एग्जिट करना है, निकलना है, होल्ड करना है, किस तरह की प्राइस आके देखने को मिलेगी। सारा कुछ तभी आप समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4-5 बातें निकल कर आ रही थी, जिसमें कि एक तो था कि आपको स्पेक्ट्रम जो एक्स्ट्रा है वोडाफोन के बाद, जो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम है वह भारत सरकार ले लेगी, तो उस पर रेंट नहीं देना पड़ेगा, उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर से बैंक गारंटी को कम कर दिया जाएगा, मोरेटोरियम को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो 4-5 बातें हैं, इससे वोडाफोन आइडिया को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं मिलने वाला। शॉर्ट टर्म में जरूर सर्वाइव कर लेगी, 6 महीना साल भर जरूर सर्वाइव कर लेगी। और यही बात मैं आप लोग को बता रहा था, यही बात मैं आप लोग को समझा रहा था, क्योंकि भारत सरकार के जो टॉप ऑफिशियल है उनकी यदि हम माने, तो जब पूछा गया भारत सरकार के थ्रू यहाँ पर बात की गई कि कुमार बिरला जी ने जो बातें रखी है स्टेक अपना ट्रांसफ़र करने के लिए, उस पर आपकी क्या राय है, तो भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। उनका यही कहना था कि राहत पैकेज बन रही है और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो ये जो राहत पैकेज है ये काफ़ी नहीं है, वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं है। वोडाफोन आइडिया में फंड्स की ज़रूरत है, 1.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है इस तरह से ख़त्म नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मैंने आप लोग को कल की वीडियो में यह बताया था कि
चिंता ना करें, पैनिक ना करें। 4 साढ़े 4 रुपये का इसने लो बना भी दिया है, तो आप यदि 8 रुपये 10 रुपये से होल्ड किए हुए हैं, तो फिर अभी जब आपको 50% लॉस हो ही गया है, तो अभी आप क्यों एग्जिट करोगे। मैंने एग्जैक्टली कल जो 11 बजे के आसपास जो वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बात आप लोगों को बताया था कि आप लोग को एग्जिट नहीं करना है, इतना लॉस सह के आप लोग को एग्जिट नहीं करना है। और उसके बाद आपने देखा होगा 5 रुपये पर मैंने ये वीडियो डाली थी, उसमें मार्केट रनिंग थी, 5 रुपये पर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक था, और वहाँ से देखिए आज 7.5 रुपये 7 रुपये 10 पैसे पर वोडाफोन आइडिया पहुँच गया है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बस एनालिसिस है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, हर एक खबर की मैं रोज़ यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, जो भी न्यूज़ आती है सारा कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तब आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल फिलहाल वोडाफोन आइडिया का मुश्किल है, लेकिन आप लोग यदि फंसे हुए हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर, तो मैंने कल भी यही बोला था कि आप वेट करें, आप होल्ड करें। 4 साढ़े 4 रुपये पर यह आ भी गई है, तो आपको मौका जरूर देगी, यह रिबाउंड जरूर करेगी, कल भी मैंने आप लोग को बताया था। और 7 रुपये पर 7 रुपये 10 पैसे पर अभी ट्रेड कर रही है, हो सकता है कि अभी इसके अंदर और भी आपको ऊपर की ओर रैली देखने को मिले, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को यह कहना चाहूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर मत चलो कि यहाँ से देखिए क्या होता है कि अब पिछले 2 दिनों में कल भी तेजी थी और आज भी 20-25% के आसपास तेजी थी। तो कल तक जो लोग सोच रहे थे कि भाई किसी तरह ऊपर चला जाए, मैं निकल जाऊंगा, अब आज वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब तो ये भागेगा, अब तो मैं नहीं बेचूंगा। तो ये लालच सबसे बुरी होती है। देखिए, वोडाफोन आइडिया एक इस तरह का स्टॉक है कि जिसका कि कोई भी अभी माई बाप जो हम कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में, वो नहीं है। तो इस कारण से आपको भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि फंसे हुए हैं तो आप होल्ड करें, आपका प्राइस आ गया है तो आप यहाँ से एग्जिट करके निकल जाएं। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें। इस तरह के स्टॉक्स में रिस्क लेकर आप इन्वेस्ट करेंगे भी तो आपको क्या मिलेगा, पैसे भी यदि आप कमा लेते हो तो आपको टेंशन इतनी, चिंता इतनी कि क्या होगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसलिए यह आप लोग को कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि हाँ, इसके अंदर आपको अभी और ऊपर की ओर भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपको रेंज की बात करूँ तो हाँ, यहाँ देखिए आप 7 रुपये तक ये चला गया था ना। हाँ, थोड़ा और मैं छोटा करके आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा। यहाँ पर हाँ, 7 रुपये 85 पैसे, 7 रुपये 85 और 8 रुपये तक भी यह जा सकता है। लेकिन बहुत अधिक टारगेट आप सोच लो कि 25, 30, 40, 50 जाएगा तो फिलहाल मुश्किल है। जिस तरह का राहत पैकेज आ रही है, इस मंथ के लास्ट तक राहत पैकेज आ जाएगी और उसके बाद कुछ तो बेनिफिट जरूर मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, तो स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप यदि फंसे भी हुए हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, 1-2 मौका मिलेगा निकलने के लिए। लेकिन आप यदि उसको लालच की तरह लेंगे तो फिर आप बुरी तरह फंस सकते हैं, है ना। तो चलिए अब उस बड़ी अपडेट पर भी चलते हैं, जो खबर निकल कर आ रही है उस पर भी चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जस्ट अभी की यह खबर है। वोडाफोन आइडिया शेयर सर्ज 19% ऑन रेट्रो टैक्स चेंजेस। अब रेट्रो टैक्स चेंजेस क्या है समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आज के डेट में भारत सरकार ने अमेंड करने का फैसला किया है इनकम टैक्स लॉ को। निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में यह अमेंडमेंट बिल पेश किया है। और ये क्या है, जो बिल है यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हम जिसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि पहले भी जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, उस पर भी अभी आज के डेट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पहले के समय में खरीदा हुआ खरीदे हुए वस्तुओं पर भी टैक्स लगाना। ये टर्मोलॉजी फिलहाल अभी काम की नहीं है, आपको समझना है कि किस तरह से इम्पैक्ट करेगा वोडाफोन आइडिया को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, लोकसभा में बिल इन्होंने पेश किया है। और इसको अमेंड हो जाने पर जो पहले पेमेंट किए गए हैं, जो टैक्सेस दिए गए हैं, वो जो पुराने के समय में दिए गए हैं, ठीक है, 2012 से ये लॉ एप्लीकेबल है, तो उस समय से भी जो भी पेमेंट किया होगा वोडाफोन आइडिया, वो अब उसको रिफंड मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगी उस पर। ठीक है, ये जो है पूरी अमेंडमेंट निकल कर आ रही है। इसका इम्पैक्ट आपको आज वोडाफोन आइडिया के ऊपर देखने को मिला भी है। देखिए, केवल यही एक खबर नहीं है कि इस खबर के कारण आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर तेज़ी जो देखने को मिल रही है, बहुत सारी खबरें हैं। ऑपरेटर्स भी काफ़ी एक्टिव हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं, नीचे लेकर जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को लालच दे रहे हैं कि नहीं, अभी यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रैली आने वाली है। जब तक भारत सरकार का कोई पक्ष क्लियर नहीं होता है, तब तक आपको इस तरह की कोई भी बातें नहीं सोचनी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पहली खबर हो गई। अब जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है, जो दूसरी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, वह यह है कि जो यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया के लेंडर हैं, जो बैंक्स हैं, ठीक है, यस बैंक भी इसमें बहुत टॉपर है, IDFC बैंक है, फिर से
इंडसइंड बैंक है, तो ये सब टॉप्स के बैंक्स है। SBI भी बहुत बड़ा यहाँ पर कर्ज इसको दी हुई है। तो ये सारे जो बैंक्स है जो कि कर्ज दिए हुए, जो कि लेंडर है टू वोडाफोन आइडिया, उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो मीडिया में खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो भी उनका कर्ज है उसको वो ट्रांसफ़र स्वैप करने के लिए तैयार हैं डेब्ट के साथ उसके, ठीक है। मतलब डेब्ट के बदले इक्विटी, समझ रहे हो बात को, इक्विटी लेंगे अपने कर्ज के बदले में। और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो UK के इसके प्रमोटर हैं, वोडाफोन के जो प्रमोटर हैं, वो भी तैयार हैं कि हाँ हम अपना जो भी स्टेक है वो दे देंगे डेब्ट के बदले, बिना किसी पैसे के वो डेब्ट देने के लिए तैयार हैं। ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोनों प्रमोटर से बातें चल रही हैं लेंडर्स की कि हम आपका जो डेब्ट है उसके बदले आप हमें इक्विटी दे दे। तो इस तरह की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, एक ये खबर हो गई, एक टैक्स की खबर हो गई, एक जो राहत पैकेज निकल कर आने वाली है ये खबर हो गई। तो ये जो 2-3 खबरें हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, और ऑपरेटर तो है ही। तो सारा कुछ यहाँ पर बहुत सारा कुछ चल रहा है। आपको बिल्कुल अलर्ट होकर, बिल्कुल सावधान होकर सारा यहाँ पर काम करना है। नहीं तो जिस तरह से कल देखिए मेरे को काफ़ी कमेंट्स निकल कर आ रहे थे कि मेरे को 50,000 का लॉस हो गया कल के डेट में, ये हो गया बहुत बड़ा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे 50,000 लोगों के वोडाफोन आइडिया के अंदर डूब रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से आपको ऊपर की ओर रैली देखने को जरूर मिलेगी, मौका जरूर मिलेगा। यदि आप फंसे हुए हैं, पूरी तरह फंसे हुए हैं, तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, ऊपर की ओर स्टॉक जरूर जाएगी। लेकिन आपको वहाँ से और लालच नहीं करना। आपका लेवल आ गया, आप एग्जिट करके निकलो। वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। और सब जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि सारी वीडियो एजुकेशन पर्पस बनाई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा प्रॉफिटेबल रहे।